ये क्लास नंबर 7 है मिसलेनियस का एनटीपीसी का जो चल रहा है। आप एक बार इसको फोटो खींच लीजिए अगर खींचना हो और खुद से आप बनाना चाहते हैं तो। अब मैं इसको फिर छोटा करूँगा, एक साइड का दिखाऊंगा और बनाना शुरू करता हूँ। मैं फोटो आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स और वाई एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि एक्स का मान अगर बढ़ेगा तो वाई का मान भी बढ़ जाएगा। ये आपका प्रोपोर्शनल का साइन दिया। एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर प्रोपोर्शनल जो दिया हुआ उसका साइन के जगह पर एक के लिख दीजिए बराबर में करके, एक्स बराबर के वाई। अब यहाँ पर दिया है जब एक्स का मान 10 है तो वाई का मान 15 दिएगा, 15 दिया हुआ है। तो इसके हिसाब से x का मान 10 रखिए तो k आपका मान मिल जाएगा यहाँ y का मान 15 रखने से। इसका मतलब k का मान 10/15, 10/15 को छोटा रूप में अगर करेंगे तो 2 पचे 10 और 3 पचे 15, तो k का मान 2/3 हो रहा है, यानी कि इतने गुणक के रूप में चल रहा है x और y के बीच में। तो पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म x और y के संबंध में सही नहीं है, यानी कि जो 2-3 का रेशियो नहीं देगा वो आपका नहीं होने वाला है, और जो 2-3 का रेशियो दे रहा होगा ऑप्शन में वो सब सही संबंध बता रहा है। तो 2-3 का रेशियो ये में है तो ये तो सही है। फिर यहाँ पर देख लीजिए 15-20 में, तो यहाँ 3 और 4 का रेशियो मिल रहा है, यानी कि x का मान अगर 15 रखते हैं आप और y का मान 20 रखिएगा तो कट करके कितना 5 से 3 बार में, 5 से 4 बार में, तो k का मान यहाँ से 3/4 आ गया, जबकि आना चाहिए था 2/3। सी नंबर में x के जगह 8 अगर रखते हैं और y के जगह पर 12 रखिएगा तो यहाँ से 2 चौके 8 और 3 चौके 12, यानी 2-3 का दे दिया है k का मान। कहने का मतलब इतना था कि रेशियो जो 2-3 का आ रहा है, अगर 2-3 का रेशियो आ जाता है जिस ऑप्शन में वो संबंध बन सकता है, और जो नहीं दे रहा है वो नहीं होगा। तो इसमें आंसर बन जाएगा बी, जो नहीं दे रहा था संबंध। 25,375 भी देख लीजिए चेक करके, 37.5। तो ये डेसिमल को इधर बैठाइएगा तो 0 आ जाएगा, डेसिमल हट जाएगा। अब काटिए इसको, अगर आप 25 से काटते हैं तो 25 से 10 बार में पहले, उसके बाद 25 से कम 25 और 25 यहाँ बच गया 12, 25 पचे 25 से। अब 5 दूनी 10 और 5 दिया 15। देखिए यहाँ से भी 2-3 आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, देखा हूं मैं आता है, तो 1 नंबर क्वेश्चन को भी आप लिख के रख सकते हैं। सेकंड नंबर देखिए, वर्किंग टाइम से तो आना ही आना क्वेश्चन है। जितने भी हैं क्वेश्चन वर्किंग टाइम के अच्छे अच्छे वो सब का सब करा दूंगा मैं। अगर आप पढ़े हुए हैं तो उसको आप नोट्स करके रखिए, आपको फायदा पहुंचेगा। 2 नंबर, 35 लोग किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, और लेकिन 6 दिनों तक साथ। आप क्वेश्चन का पैटर्न समझ लीजिएगा पढ़ करके, मैं डायरेक्ट बना रहा हूं कैसे बनाना है ऐसे को क्वेश्चन को। तो 35 लोग 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, लिख दिया यहाँ पर। जैसे वर्क लोग कर रहे हैं 35 एक काम को और टाइम ले रहे हैं 24 दिन, ये ऐसा लिखा जाता है कहाँ, MDH वाला फॉर्मेट पर। इस पर जो लिखते हैं वैसा ही यहाँ पर लिख दिया हूं मैं। उसके बाद बोल रहा है कि 6 दिनों तक साथ में काम करने के बाद उनके नियोक्ता चाहते थे कि काम कुल 16 दिन में ही पूरा हो जाए। ऐसे क्वेश्चन को आप बुक वगैरह में देखिएगा तो बहुत लेंदी तरीका से बनाया हुआ मिलेगा, लेकिन मैं क्या करूंगा एक ही लाइन में इसको ब्रेक करूंगा ऐसे कि 35 लोग शुरू किए थे और 6 दिनों तक साथ में काम किया है, यानी 35 आदमी 6 दिन तक कुछ न कुछ काम किया होगा, और यही काम के बराबर आपको इधर भी दिखाना है। तो 35 लोग 6 दिन तक किए, प्लस का साइन दीजिए, और कुछ हुआ है काम कैसे बाद में कि कुल 16 दिनों में पूरा हो जाए। उसका जो कॉन्ट्रैक्टर जो होगा वो सोचता है कि 16 दिन में ही काम को क्या कर दिया जाए, पूरा कर दिया जाए। तो करना था पूरा 24 दिन में, वो 16 दिन में ही कराना चाहता है। 6 दिन के बाद उसको सोच ऐसा आया होगा मन में कि काम 24 दिन नहीं 16 दिन में ही पूरा कर दिया जाए। तो कम टाइम में लीजिएगा तो आदमी बढ़ाना पड़ेगा आपको। तो पूछ रहा है आपसे कि कितने अधिक लोगों की आवश्यकता होगी।
तो अब मान करके चलिए कि 6 दिन के बाद एक्स आदमी काम कर रहे होंगे। एक्स में 35 लोग भी हैं और बाकी और एक्स्ट्रा आया होगा, तो देख लेंगे बाद में हम कि कितना एक्स्ट्रा आया। तो मैं मान करके चल रहा हूं कि 6 दिन के बाद एक्स आदमी काम कर रहा है और अब इसको 10 दिन में ही काम को समाप्त करना है। क्यों 10 दिन लिखा? क्योंकि 16 दिन में पूरा को समाप्त करना चाहता था। 6 दिन तो पहले निकल चुका, तो 10 दिन और उसके पास बचा हुआ है टाइम। तो अब इसको कैलकुलेट कीजिए। देखिए 35 इधर भी है, 35 गुने 6 इधर भी है, तो इधर इस पार्ट को लाइएगा तो 35 कॉमन निकल जाएगा यहाँ से। देखिए कैसे दिखाता हूं मैं अभी। 35 गुने 24 माइनस 35 गुने में 6। अब कुछ लोग यहाँ गुना करने लगते हैं, यहाँ भी गुना करने लगते हैं, तो आपका दिमाग थोड़ा चलना चाहिए कैलकुलेट करते टाइम में कि कॉमन अगर निकल रहा है तो निकाल करके वहाँ थोड़ा छोटा करेंगे कैलकुलेशन को। तो 35 इस पार्ट में भी, 35 यहाँ भी है, तो 35 कॉमन निकाल लीजिए। ठीक है। और अगर निकालना चाहते हैं, देखिए 6 यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर भी है, तो 6 कॉमन भी निकाल सकते हैं यहाँ से। तो बच जाएगा यहाँ पर 4 और इधर कुछ नहीं बचा तो 1 रहेगा। 4 माइनस 1 आपको कर लेना होगा। x गुने में 10। 4 माइनस 1 का मतलब 3 लिख देता हूँ काट करके यहाँ पर। देखिए अब बच जाएगा, कंफ्यूजन हो सकता है शायद आपको, रहने देता हूँ फिलहाल। 35 गुने 6 गुने में 3 बराबर x गुने में 10। अब काट लीजिए और इसको कटेगा यहाँ से 2 पचे 10 और 7 पचे 35। 5 से दोनों को काटा, 2 से और कट जाएगा 3 बार में, तो 7 21 और 21 63, यानी 63 लोग इधर 10 दिन तक काम किया था। तो इसमें तो 35 लोग भी तो थे शामिल, तो कितना एक्स्ट्रा आ गया? 35 के अलावा और कितना लोग है तो पता कर लीजिए। 35 से ऊपर कितना भाग रहा है, तो 35 और 5 40 होता है। 40 के ऊपर हो गया 23 और 5 और, यानी 28 लोग। कहने का मतलब 35 घटा लीजिए 63 में से, तो बाकी वाला पता चल जाएगा कि 28 लोग और काम पर आए थे। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको VBI में करके रखिएगा और ये आसान तरीका है, सिर्फ यहाँ पर कैलकुलेशन करना है आपको एक लाइन। अब 3 नंबर देखते हैं, परसेंटेज का है। ये पास फेल वाला से तो आने का संभावना रहता ही है, गलती नहीं करना है सिर्फ इसमें, बस इतना ध्यान रखिएगा। मैच कराना है परसेंटेज को वैल्यू से, तो परसेंटेज किसका दिया हुआ है और वैल्यू किसका दिया हुआ है उसके बारे में सोचिएगा बस। एक छात्र को गणित में पास होने के लिए 35% अंक चाहिए, ठीक है। पास परसेंटेज 35 चाहिए उसे 20% अंक मिला है, यानी 35 लाना था लेकिन लाया है 20 ही % और 30 अंकों से फेल हो गया। उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी? उत्तीर्ण होने के लिए कितना अंक उसको लाना चाहिए था? तो देखिए जो 30 अंक दिया हुआ है वो कितना अंक से फेल हुआ है उसके बारे में बताया है। तो फेल कितने अंक से हुआ लिख देता हूं, समझने में अच्छा रहेगा। फेल कितने अंक से हुआ, तो आप बोलेंगे कि 30 अंक से फेल हो गया है। मान करके चलिए ऐसा कि 60 नंबर उसको लाना था और वो 30 ही नंबर लाया है, तो अंक के रूप में 30 अंक से वो फेल हो गया है। परसेंटेज के रूप में अब इसको मैच कराना है आपको कि अंक से तो 30 से फेल हो रहा है, परसेंटेज में कितना से फेल हुआ। तो 35 उसको लाना चाहिए था, लाया है 20%, इसका मतलब 15% कम पड़ गया है परसेंटेज के रूप में। तो परसेंटेज में 15% की कमी, वैल्यू में 30 अंक की कमी। पूछ रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए कितना अंकों की आवश्यकता थी, तो उत्तीर्ण होने के लिए परसेंटेज कितना? 35 चाहिए, तो 35% बराबर ही पास वाला नंबर मिल जाएगा। 15 दूनी 30, 35 दूनी 70 अंक चाहिए था। पूछ सकता था ये भी आपसे कि टोटल अंक कितने का, एग्जाम कितना का हुआ था, तो 100 बराबर निकालते। 100% बराबर टोटल होता है, तो 100 दूनी 200 नंबर का था। ये भी पूछ सकता था आपसे कि कितना नंबर लाया है उसने, नंबर कितना लाया, तो एक्चुअल में वो 20% लाया था नंबर, तो 20% बराबर निकालते तो जो प्राप्त किया है नंबर वो आ जाता है, यानी कि 40 नंबर ही लाना था उसको। कितना? 70 नंबर।
70 नंबर लाना था पास होने के लिए, 40 लाया, इसलिए 30 नंबर का शॉर्टेज पड़ गया। तो जैसे घुमाए उससे आपको घूमना नहीं है, बस देखिए कि वैल्यू किसका है उसका परसेंटेज ढूंढ लेना है आपको, बन जाएगा क्वेश्चन। 4 नंबर बेलन और शंकु से रिलेटेड है, त्रिज्या और ऊंचाई दोनों एक समान बोल दिया है। देखिए क्वेश्चन दिख रहा होगा 4 नंबर आपको। बेलन है, फिगर बनाने की ऐसे तो जरूरत नहीं रहेगा, एग्जाम में भी कोशिश कीजिएगा कि ना बनाया जाए, सिंपल क्वेश्चन रहता है। तो रेडियस दोनों का, शंकु आपका ऐसे बनेगा और दोनों का रेडियस बराबर यानी आर और आर रहा, और ऊंचाई भी समान बोल दिया, यहां से यहां ऐसे हाइट होता है, एच एच भी दोनों स्मॉल में ही रहेगा, बराबर बोल दिया इसलिए। तो बेलन और शंकु के आयतन का अनुपात पूछा है। तो आयतन का अनुपात का मतलब पहले बेलन का, तो बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच और इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये रहा शंकु का आयतन और ये रहा बेलन का आयतन, सिलेंडर जिसको बोलते हैं। पाई से पाई कट जाएगा, आर आर दोनों जगह सेम ही है, छोटा में ही बराबर, इसलिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, एच से एच कटेगा, तो अब 3 यहाँ आ जाएगा और 1 यहाँ रहेगा, तो 3:1। अब इसी में कभी बोल देगा कि बेलन का त्रिज्या 2 गुना है या शंकु का हाइट 2 गुना है, तो जैसा बोलेगा, अगर 2 गुना बोल देता है इसका हाइट, तो यहाँ एच रखते तो यहाँ 2h करना होता, तो यहाँ 2 आप लगा देते सिर्फ। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं इसको डाला हूं, और कोई यहाँ क्वेश्चन में बताने वाला चीज नहीं था। आप इससे रिलेटेड देख लीजिएगा, रेशियो वाला क्वेश्चन पूछता है। 5 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती है और वे क्रम से 2, 4, 6, 8, 10 सेकंड के अंतराल पर बजती है। तो ऐसे क्वेश्चन में जो जितना सेकंड के बाद बज रही है उसका एलसीएम ले लिया जाता है। तो ये तो छोटा है, ऐसे भी मन से भी देख सकते हैं कि क्या होगा एलसीएम, नहीं पता चलता है तो एग्जाम में तुरंत से आप इसको 2, 4, 6, 8, 10 का एलसीएम कर दीजिए। ऐसे 120 होगा इसका। 120 क्यों? क्योंकि 8 और 6 के बारे में सोचना था, बाकी तो 4, 10, 2 काट ही लेगा किसी न किसी से, तो 2 से लगाइएगा। ऐसे अगर करने जाते हैं आप तो इतना हो जाएगा, 2 से एक बार और जाएगा, 1, 1, 3, 2, 5, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, तो 120 सेकंड हुआ, सेकंड में सभी थे, तो 120 सेकंड के बाद सुनाई देगा ऐसे। तो 30 मिनट में वो कितनी बार एक साथ बजेगी, तो जितना मिनट में यहाँ पूछेगा आपसे उसको ऊपर में रख दीजिएगा, 30 मिनट को ऊपर में, और एलसीएम जो आया है उससे आपको भाग लगा देना है 120 सेकंड से। तो ऊपर में अब मिनट में है और नीचे सेकंड में है, तो नहीं कटेगा, तो आपको 1 यूनिट करने के लिए मिनट को सेकंड में बदल दीजिए, 60 से गुना करके, 60 दूनी 120 और 2 से कटेगा 15, तो 15 आया है। ऑप्शन में भी 15 रहेगा, तो गलती नहीं करना है आपको। बोल रहा है 30 मिनट में, टोटल 30 मिनट बोला है, तो स्टार्टिंग में एक बार तो बज चुका होगा, तो उसके बाद का ये 15 बार बज रहा है, तो 15 इधर का हो गया और स्टार्टिंग वाला एक आपको लेना होगा, तो 16 बार टोटल बजेगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन को लिए ताकि गलती आपसे ना हो, तो एक एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन को लिख लेना है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक लाइन लिख लीजिएगा कि इसमें एक एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ता है भाग लगाने के बाद। क्यों? क्योंकि वह स्टार्टिंग में एक बार बज चुका है। इसी में टाइमिंग करके भी दे देगा कि 8 से 9 बजे तक में कितने बार बजेगा, 8 से 9 बजे तक में, तो 1 घंटा का टाइमिंग हो रहा है। या फिर बोल देगा कि 8 के बाद और 9 से पहले, यानी कि बीच वाला सिर्फ पूछ देगा आपसे, यानी 8 वाला काउंट नहीं करना होगा, 9 वाला भी नहीं करना होगा, उसके बीच वाला काउंट करना रहता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आप कहीं बुक से और क्वेश्चन से ऐसे लिख लीजिए या कहीं और से मिलता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको कर लेना है। नीचे 6 नंबर जो है वो भी क्वेश्चन आता है। इसमें सिखाना क्या है, देखिए 1/5√2 माइनस में 7 बराबर a√2 प्लस में b है। तो इसको रेशनलाइज कीजिए, नीचे रूट में नहीं रहना चाहिए, तो साइन चेंज करके ऊपर सेम अंक से गुना करते हैं हम लोग, ये हुआ, और नीचे हो जाएगा क्या, 5√2 माइनस 7 था, और आप रेशनलाइज किए हैं 5√2 प्लस 7 से, तो नीचे a माइनस बी, a प्लस बी बन जाता है क्या, a² माइनस बी², ये इतना रहा।
तो नीचे देखिएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बनेगा, 5 का स्क्वायर 25, 25 दूनी 50 और 7 का स्क्वायर 49। तो 50 में से 49 जाएगा तो नीचे 1 बचेगा, तो नीचे 1 रहा और ऊपर में सिर्फ इतना रहा। तो अब मैच करा देना है आपको, रूट वाला को रूट वाला के साथ और बिना रूट वाला को बिना रूट वाला के साथ मैच करा दीजिए सिर्फ। तो ये वाला पार्ट हो जाएगा किसके बराबर, 5√2 के बराबर। तो √2 से √2 कटेगा तो ए का मान आ जाएगा 5 और बी बराबर 7 हो जाएगा। तो ए बराबर 5 और बी बराबर 7। पूछा है कि दोनों का योग क्या होगा, ए और बी का योग पूछा है। तो 7 और 5 12 आंसर हुआ। तो इसमें बताना ये था आपको कि रूट वाला को रूट वाला के साथ मैच कराया जाता है और बिना रूट वाला के साथ। इसमें और भी बड़ा क्वेश्चन आपको कर सकता है कैलकुलेटिव करके, इधर 2 पार्ट कुछ दे देगा सॉल्यूशन करने का। तो बनाइएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 6 नंबर। अब आगे देखते हैं 7 नंबर, उधर करता हूं मैं। देखिए मैं तो बोलूंगा आपको कि समद्विबाहु, समबाहु और समकोण त्रिभुज, ये तीनों त्रिभुजों का अलग से आप नोट्स एक बना करके रखिए पेज में। जितने भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपको दिखता है वहां पर नोट कर दीजिए, यहाँ से आना ही आना रहता है क्वेश्चन। और समचतुर्भुज का अलग कर लीजिए, वर्ग से उतना नहीं आता है डिफिकल्ट, वर्ग को आप साइड कर सकते हैं। आयत से आते रहता है, वहां से आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो 7 नंबर में क्या आपको बताना, सिंपल क्वेश्चन है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें सी पर 90 डिग्री, यानी कि समकोण समद्विबाहु है। यहाँ पर सी पर 90 देने का मतलब ये समकोण समद्विबाहु बन गया। तो आप समकोण त्रिभुज बना लेना है और सी के जगह पर 90 डिग्री दिखा दीजिए, यानी कि यहाँ ए होगा और यहाँ पर बी रहा। बस इतना ही फिगर बनाना था। अब दिया हुआ है AC का मान 8, यानी कि इस भुजा को 8 दे दिया तो यहाँ भी 8 ही होगा। क्यों? क्योंकि समकोण समद्विबाहु है, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगे और कर्ण जो है समकोण में सबसे बड़ी होती है। तो ये आपसे पूछा है कि AB का मान क्या होगा, तो 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर करके निकाल लेना है AB का स्क्वायर। तो 64 प्लस में 64 रूट अंडर कीजिएगा तो 128 का होगा। तो 64 दूनी 28 होता है, तो 64 के बदले निकल जाएगा 8, 8 रूट 2 हो जाएगा। 8 नंबर अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पूछता है घटाने पर आधारित या जोड़ने पर आधारित, फिर गुणा करने पर या भाग देने पर, ये 4 चीज पूछता है। चारों टाइप का क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा एक जगह पर करके। मैं लाया हूं अभी घटाने पर आधारित, मैं बोल रहा हूं क्या, घटाने पर। मुझे लिखने का मेन यही है पर्पस कि जो जो क्वेश्चंस मैं बोलूं कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप वहां इकट्ठा करना शुरू कीजिए। 8 नंबर में 60,065 है, उसमें घटाने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। अब ऐसे क्वेश्चंस को एक सिंपल तरीका जो हम लोग जानते हैं उसी से बनाना शुरू कीजिए। ट्रिक टेक्निक वाला क्या होगा भूल जाइएगा, कितना याद रख पाइएगा आप, क्योंकि नंबर सिस्टम में इतने सारे चीजें हैं कि सभी का रूल नियम याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये वर्गमूल के बारे में बोल रहा है, यानी पूरा। जैसे छोटा एग्जाम्पल से आपको बताऊं कि 627 मैंने लिख दिया, पूछा जाए कि इसमें से कितना घटाया जाए कि वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो पूर्ण वर्ग का मतलब इसके नजदीक में सबसे छोटी घटाने के बारे में बोलेगा। तो छोटी यहां पर अगर 2 घटाइएगा तो 625 बनेगा, जो 25 का ये वर्ग होता है, 25 का वर्ग होता है, यानी कि 2 घटाने से आपको मिल गया है। उसी तरह से वहां पर उसमें कुछ छोटी से संख्या घटाना है, छोटी से छोटी, ताकि वो पूर्ण वर्ग बन जाए आपका। तो यहाँ सिंपल जो हम लोग जानते हैं ऐसे भाग विधि वाला से वर्गमूल निकालना, उससे आसान मुझे लगा बनाना। डबल ऐसे लगाते हैं, फिर 2 से लगाते हैं ऐसे, तो 2 दूनी 4 हुआ, 4 हो गया, यहाँ पर बचा 2 उतारते हैं एक साथ में, ऊपर से 2 उतारते हैं। अब कितना बार में लगाएंगे, यहाँ पर 4 है तो 4 बार में, 4 चौके 16, 5 बार में तो चला जाएगा 200 से ऊपर, तो 4 बार में लगा दीजिए। 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 1 17, यहाँ से घटेगा तो 24 आएगा, 44 और 4 48 आ गया है। अब ऊपर से 65 उतारिएगा, डबल उतारता है एक साथ में। अब आपको सोचना है यहाँ पर ही आकर के, यहीं पर मेन सोचना रहेगा कि अब कितना बार में जाए ताकि उसके नजदीक आसपास पहुंच जाए। तो आपको इसमें से घटाना है, इसका मतलब ये आपको बड़ी संख्या यहाँ पर है तो इसके
नीचे ही आपको सोचना है, नीचे, इसके नीचे तक ही। तो अगर 5 आप यहां लगा के देखते हैं, 5 अगर लगाते हैं तो क्या होगा, 5 चौके 20 और 8 पचे 40, यानी 2400 के करीब में पहुंच रहे हैं आप। तो 5 लगा के देख लीजिए, ज्यादा होगा तो 4 लगा करके देख लीजिएगा। तो मुझे लग रहा है कि ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि 5 से 400 में कीजिएगा तो 2000 हो जाएगा, और 80 में 5 से कीजिएगा तो 8 पचे 40, यानी 400 हो जाएगा, और 5 पचे 25, नहीं सही आ रहा है 5 से ही। देखिए 2425 पता चल गया। देखिए कैसे गुना कर लिया मैंने, 400 गुने 5 किया तो 2000, 80 गुने 5 किया तो 400, और 5 गुने 5 किया तो 25, यानी 2425 तक पहुंच गए हैं। अब आगे जाएंगे तो बहुत ऊपर चला जाएगा, आगे नहीं जाना है आपको। इसका मतलब 2425 रहता यहाँ पर, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाता। तो कितना कम करना होगा, 65 में से 40 आपको कम करने से आंसर आ जाएगा। तो 40 इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगर यही भाग देने वाला रहेगा तो आप ट्राई करके देखिएगा। जैसे ये क्वेश्चन देता हूं मैं, अगर रहता 35,280, इसमें किससे भाग दिया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, और ऑप्शन है आपके पास 7, 5, 4, 3 ऐसे है। तो ऑप्शन से भी इसको, भाग वाला में ऑप्शन से भी आप सोच सकते हैं, ऑप्शन से सोचिएगा, उससे जल्दी बन जाएगा। 3 से भाग लगाएंगे तो नहीं लग रहा है, तो 3 आपका नहीं होगा। ऐसे ही करके छाट करके देखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर, अच्छा क्वेश्चन है। 9 नंबर में तरीका बता देता हूं, बनाइएगा आप खुद से इसको। अगर जो पढ़े होंगे अलजेब्रा तो उनको पता चल जाएगा। पूछा गया ए क्यू बी क्यू सी क्यू, तो इसका फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर, इतना बराबर कीजिएगा ए प्लस में बी प्लस सी, थोड़ा सा और पीछे से लिख दूं क्या, ए प्लस बी प्लस सी समझिएगा, और यहीं पर इनटू में ऐसे रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और माइनस में ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए है। फॉर्मूला फिर से बोलता हूं, इतना बराबर फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। यहाँ पर माइनस कॉमन जब ले लीजिएगा तो ये पूरा पॉजिटिव में बन जाएगा। तो आपके पास वैल्यू किसका किसका दिया हुआ है देख लीजिए, ए बी सी का है पता, ठीक है, इतना बराबर पूछा था आपसे, इतना बराबर, तो 3abc को भी तो उधर भेजिएगा तो चला जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और abc का मान पता है ही 15, तो यहाँ पर 15 रख दीजिएगा, और जितना इधर से कैलकुलेट करके आएगा राइट साइड में पॉजिटिव में आप भेज दीजिएगा, 15 या 45 को। तो इतना है। अब आपके पास में ए बी बी सी सी है, इसका भी मान दिया हुआ है पॉजिटिव वाला में, माइनस कॉमन ले लीजिएगा। रही बात आपको ए वाला मान पता करना, कहाँ से निकालिएगा, तो इसके लिए अलग से आपको एक फॉर्मूला इसका यूज करना पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस में सी ए होता है। ए वाला लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा फॉर्मूला। ए प्लस बी प्लस सी का मान 14 है, 14 का स्क्वायर कीजिएगा, और इसी का मान आपको चाहिए था, इसको आप रहने दीजिए, एक्स मान लीजिए, प्लस में 2 दीजिए। ए बी बी सी सी ए का मान 47 है, 47 कर दीजिए, यहाँ से x का मान आएगा, यानी कि इसका मान, यही मान यहाँ रख दीजिए, सभी का मान पता चल जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, 9 नंबर करके देखिएगा। 10 नंबर देखते हैं। एक समचतुर्भुज है, उसका विकर्ण दूसरे विकर्ण का 65%, 65% का मतलब एक आपका 100 रहेगा तो दूसरा 65 बोला है, और लंबी विकर्ण को भुजा मान करके उससे एक वर्ग खींचा गया है। तो एक समचतुर्भुज है, एक विकर्ण अगर 100 रखिएगा d1 तो d2 बनेगा 65, और लंबी भुजा यानी 100 को मान करके ही वर्ग बना दिया है। तो पूछ रहा है कि उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2, विकर्णों का गुणनफल कर दीजिए, विकर्ण दोनों दिया हुआ था, और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा तो 100 रखेंगे, क्योंकि बड़ी विकर्ण को ही भुजा मानने के लिए बोल दिया था। 2 से काट दीजिए इसको 50 बार में, 50 से 2 बार में, और काट दीजिए 13 × 5 = 65 और 20 × 5 = 100, तो इधर रहा 13 और यहाँ 40, यही आंसर आ गया 13:40।
11 नंबर देखिए बताए हुए हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज में अगर दो मिश्रधन दिया हुआ रहे या मिश्रधन एक और एक मूलधन दिया हुआ रहे और टाइम फिर दिया हुआ है 4 साल के अंतर पर या 2 साल के अंतर पर या 3 साल के अंतर पर। जैसे मैं बोलता हूं कि अगर दो मिश्रधन दे रहा है तो दो मिश्रधन देगा तो दो टाइम भी बोलेगा T1 T2। जैसे कि 2 साल में हो गया है 20 रुपया और 4 साल में हो गया है 60 रुपया, तो दोनों टाइम का अंतर कितना 2 साल का है। ऐसे में बोला था कि दोनों के क्या करना होगा, मिश्रधन को वर्गमूल कर लीजिएगा। वर्गमूल जब 2 साल का अंतर होगा, जब एक ही साल का अंतर रहे 2 यहाँ और यहाँ 3, तो वैसे केस में वर्गमूल नहीं करना है, घनमूल नहीं करना है, सिंपल है दोनों का अंतर कीजिएगा, ऊपर में लिख दीजिए और जो छोटा वाला मान रहेगा यानी A1 पहला अमाउंट उसको नीचे लिख के और 100 से गुना कर दीजिए, रेट मिल जाता है। सारे क्वेश्चन से ऐसे रेट वाला आप निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। तो 11 नंबर में मूलधन दिया हुआ है और मिश्रधन CI की दर से स्वयं की इतना गुनी हो जाती है। इतना गुनी का मतलब ये आपका मूलधन है और ये मिश्रधन बन गया। और टाइम कितना है 4 साल का, तो 4 साल रहेगा तो आपको उसका 4th रूट निकालना है। 3 साल रहता है तो घनमूल निकालते, 2 साल रहता अगर तो वर्गमूल निकालते और 1 साल रहता है तो कुछ भी नहीं, सिर्फ अंतर करते। तो इसका आप जब 4th रूट निकालिएगा ये पूरा मान का, तो नीचे 0 0 वाला आपको मदद कर देगा। 4 0 के बदले 1 0 निकलता है, 4th रूट कीजिएगा तो अब इसी के आसपास ऊपर वाला भी वैल्यू भटकेगा आपका, ज्यादा दूर नहीं जाएगा। तो सोचिए तो कि 1 लास्ट में है तो कौन सी ऐसी संख्या 12 देगा 11 देगा, तो 11 ही तो निकलेगा इसका। 11 का पावर 4 इतना होता है, 11 के पावर 4 इतना है। इसका मतलब इसका आप निकाल लिए 14,641 बट्टे में 10,000 है, इसका 4th रूट निकला कितना 11/10। इतना ही तो काम करना था मैं। अब मैं बोला कि दोनों का अंतर ऊपर में और नीचे जो छोटा वाला वैल्यू रहेगा उसको और गुने में 100, तो देखिए तुरंत भर में आंसर इसका 10% आ गया है। तो ये क्वेश्चन आता है, बहुत आसान है। अब वो ट्रिगो वाला आप खुद बनाइएगा। सेक और tan का मान दिया हुआ है x के रूप में ऐसे निकाल करके और x के जगह पर पुट कर दीजिएगा, वहां x² - 1/x² दिया हुआ वहां पर वो खुद बना लीजिएगा। 13 में घनाभ में कितनी सीधी रेखाएं होती है, 12 है उसका आंसर। आप किताब देख लीजिएगा, किताब में आप रेखाएं गिन करके देखिएगा, उससे पता चल जाएगा किधर कितने कितने हो रहे हैं। जो 14 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसमें आप फंस करके आंसर गलत कर सकते थे। लिखा हुआ कि टोकरी में रखा एक आम, एक ही आम रखा हुआ है और हर 1 मिनट में 2 गुना हो जाता है। यदि टोकरी 30 मिनट में पूरी तरह से आम से भर जाती है तो आधी टोकरी भरने में कितने मिनट लगेंगे। तो लोग ज्यादातर मार देंगे क्या कि 30 में पूरा हो रहा है तो 15 मिनट में आधा होगा। ऐसी बात नहीं है, इसका आंसर 29 मिनट होगा। 29 मिनट में आधा होगा, तब जाकर के अगले मिनट यानी 1 मिनट और में वो पूरा भर जाएगा। आधा के दुगना हो जाएगा कितना, पूरा। तो इसलिए 29 मिनट में आधा होगा और 30 में वो दुगन जाएगा यानी कि पूरा भर जाएगा। तो बनाइए ऐसे ही, अगर आप अच्छे से पढ़े